वो बोलते हमको ऊपर से। ऊपर वाला कौन है? बीजेपी सरकार है ना अभी, तो ऊपर वाला कौन समझेंगे हम? देखिए, हमको सरकार के खिलाफ जाना नहीं था, लेकिन हमें जाना पड़ रहा है। लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हम इंडिया में नहीं, इंडिया के नहीं है, पाकिस्तान के हैं। कल रात से सर पुलिस इतना पीछे लगी थी हमारे, हम बैग लेके, हमें ही पता है हम कैसे निकले वहाँ से। पार्क में बैठे सर, वहाँ भी पुलिस आ गई। पार्क में भी सब पुलिस आ गई सर, वहाँ से भी निकाल दिए। रात भर सर हम ऐसे ही घूमे रास्तों पे, जहाँ जगह मिले सो गए सर। सरकार ना संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है, सीधी बात है। बोलती है किसी भी कोने में आप घूम सकते हो। अरे चलना नहीं हो रहा है हमसे, अगर भटकते हैं ना तो बोलते हैं चलो चलो निकलो, घर पे निकलो। क्यों जाए हम? नेशनल मीडिया में बेटा बस बिकाऊ। नमस्कार, नए भारत में आपका स्वागत है। हम आत्मनिर्भर बन गए हैं। हमारे देश की महिलाएं, बेटियां जो बेरोजगार हैं वो सड़कों पर पहुंच चुकी हैं। मैम, अभी तक देखा जा रहा था कि आप लोग बंगला साहिब में ठहरे हुए थे, आज आप मुझे सड़कों पर क्यों दिख रहे हैं? सर मैं आज की नहीं, कल रात की बात करूंगी आपको, कल से शाम से लेके अब तक क्या हुआ है वही बताऊंगी। सर कल हमारा प्रोटेस्ट था, ठीक है, 4 बजे तक परमिशन थी, मिल गई सर, हमने प्रोटेस्ट किया। कोई मीडिया तो नहीं आई आपके अलावा, यूट्यूब मीडिया ही सपोर्ट कर रही है अभी तो, आपके अलावा कोई नहीं आया। 4 बजे के बाद प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ सर हमारा, हम निकले गुरुद्वारे के लिए। जैसे निकले सर 200 मीटर क्रॉस नहीं किया हमने, दिल्ली पुलिस आके हमारे पीछे लग गई सर। कल की बात। सब लड़के, उन्होंने ना लड़के देखे ना लड़की देखी, पीछे लगे, बोले घर पे निकलो। स्टेशन पे निकालने की बात चल रही थी सर उनकी, लेकिन हम नहीं गए, बैठ गए हनुमान मंदिर में हम सर। अच्छा। जी, उसके बाद हनुमान मंदिर में वो धार्मिक स्थल है, नहीं बैठ सकते। उसके बाजू में ही लग के एक पार्क है सर, गार्डन। सब लड़के लड़कियां मिलकर चले गए, क्योंकि गुरुद्वारे में हमें परमिशन नहीं है अभी, हमें वहाँ से भी निकाल चुके हैं। तो गुरुद्वारे ने परमिशन के लिए मना किया आपको बैठने के लिए, या पुलिस के दबाव में मना किया गया? पुलिस के दबाव सर। गुरुद्वारे वो लोग तो कुछ नहीं कह सकते, वो तो धार्मिक स्थल है, कोई भी आ सकता है, रह सकता है, खा सकता है। हम वहाँ अभी भी खा सकते हैं, लेकिन पुलिस का दबाव इतना है ना सर कि मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं हम। देखिए अब कहाँ पे, सड़कों पे बिना चप्पल के घूम रहे हैं। कल रात से सर पुलिस इतना पीछे लगी थी हमारे, हम बैग लेके, हमें ही पता है हम कैसे निकले वहाँ से। पार्क में बैठे सर, वहाँ भी पुलिस आ गई। पार्क में भी सब पुलिस आ गई सर, वहाँ से भी निकाल दिए। रात भर सर हम ऐसे ही घूमे रास्तों पे, जहाँ जगह मिले सो गए सर। सुबह आए, यहाँ पे आश्रय गृह है, बेघरों का घर जिसे कहा जाता है। अब बोलिए हम वहाँ पे जाके रुक गए रात तो वहाँ पे रुके सर। यहाँ का जो मैनेजमेंट है उन्होंने हमें सपोर्ट किया, जगह दी सर, लेकिन फिर उनका जो रहता है एक रेगुलेशन उनका भी है, फॉलोअप रहता है उनका भी। जैसे कि वहाँ ना दिन आप रात भर रुक सकते हैं, दिन में आपको निकलना पड़ता है 4-5 घंटे, उनको साफ सफाई या फिर उनका वही कामकाज जो रहता है, मेंटेनेंस। तो हम वहाँ से निकल गए। फिर बाजू में नर्सरी है उनकी है, वहाँ पे जाके हम बैठे सर, छाव थी, बैठ गए हम। पता नहीं कैसे दिल्ली पुलिस आ गई सर, निकाल दी। उनके मैनेजमेंट को बोलती है अगर आप इनको बोलोगे कि यहाँ से इनको चुपचाप से निकाल दो, अगर आप नहीं निकाल सकते तो हम लाठीचार्ज कर देंगे, धारा 144 लगवा देंगे। अब हमारी गलती क्या है? गलती क्या है? हम तो वही रहे थे ना, हम जाके तो 5 स्टार होटल में रुके नहीं। बात सही है ना? ये कल शाम से जो पुलिस पीछे पड़ी थी, वही सेम पुलिस आपको दूसरे जी सेम पुलिस, वही पुलिस है, वही पुलिस है। वही पुलिस है। चेहरे तो हमारे ऐसे पार्ट हो गए जैसे हमारे पड़ोसी है वो, बस ऐसी बात है। हमने सर कुछ किया नहीं, हमने प्रोटेस्ट किया था कल। किस लिए हो रहा है? क्या दिक्कत है जो पुलिस को दिक्कत हो रही है? क्या देश सर हम एसएससी जीडी हक मांग रहे हैं, वही दिक्कत है उनको। हम अपना हक मांग रहे हैं ना, हक मांग रहे हैं, वही हमारी गलती ये है सर कि हम इंडिया में रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग सरकार के लिए अब दिक्कत बन गए हैं? हाँ, दिक्कत ही बन गए हैं। हमारा देश है इंडिया, फिर भी हमको ऐसे पाकिस्तान से जैसे आते हैं ना वैसे हमारे साथ करते हैं। 5 मिनट बैठे, कहीं पानी पिए, नाश्ता किए, ऐसे हकाल देते हैं, यहाँ चलो, रेलवे स्टेशन चलो, इधर चलो, उधर चलो, ऐसे पीछे लग जाते हैं सर। लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। फिर करें तो क्या कर रहे हैं हम? लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हम इंडिया में नहीं, इंडिया के नहीं है, पाकिस्तान के हैं। तो जो कल पुलिस आप भी थे शामिल हुए? हाँ, हम भी थे। तो कोई पुलिस महिला थी? नहीं, महिला नहीं थी, पूरे जेंट्स थे, लेडीज पुलिस एक भी। हाँ, वो पीछा कर रहे थे।
इधर से उधर पीछा कर रहे थे। हम जाके मंदिर में बैठ गए, उधर भी ऐसे आए और हम वहाँ भी छुप गए। तो जहाँ पे आप रुके हैं आज रैन बसेरा में, जो भी आप बता रहे हैं बेघर, तो वहाँ चार्ज वगैरह लग रहा है या वो लोग पैसे नहीं ले रहे? नहीं, वो लोग पैसे नहीं ले रहे, लेकिन हम रात में वही ठहरे। उनको भी उन्होंने, पुलिस वाले ने धमका के वहाँ से भी निकलने की प्लानिंग कर रहे थे। जब इस वो वर्ल्ड न्यूज इंडिया वाले आ गए और हम फिर से वही रुक गए। अभी कुछ मालूम नहीं है सर, कल भी निकल सकते हैं, हमारा कुछ अता पता नहीं है। हम सर जब लाइव देखिए, ये लाइव आए थे सर, जब लाइव आए ना तो पुलिस, जब ये रिपोर्टर जब उनके सामने गए तो बोलते नो कमेंट्स। तो क्यों नहीं भाई नो कमेंट्स, अब बोलो ना, जब लाइव आ रहे हो तो अब क्यों नहीं आ रहे? पीठ पीछे कर रहे हैं सर, बोलते हैं सर हम राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन गए थे, तब उनको कोरोना भी नहीं था और 144 धारा भी नहीं थी। अब हम रोड पे आए तो उनको 144 धारा है, हम जाए तो कहाँ जाए? सर हमें इधर आके 1 महीना हो गया। हमारी जो मुठभेड़ हुई ना पुलिस के साथ, लाठीचार्ज जो हमें गाड़ी में डाल के लिए 2-3 बार हमें आमने सामने भी बोले। इतने में कहीं भी लेडीज कांस्टेबल नहीं थी। अच्छा, एक बार भी लेडीज कांस्टेबल नहीं थी। जब लाठीचार्ज हुआ तब गाड़ी में हमें डाल के लिए उधर पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना में भी नहीं थी। तो मतलब ये तो पुलिस ने कानून तोड़ा है साहब। हाँ वही तो, जा सकता है, वही है ना सर। सर पुलिस आपको ही धमका रही है, हमको ही धमका रही है। पुलिस की सर तानाशाही चल रही है हमारे साथ, गुंडागर्दी कर रही है। हम सीधी बात बोलेंगे हम। दिल्ली क्यों कर रहे हैं? मतलब ऐसा जानना चाहूंगा जी, कि आप लोग नहीं एक बात मैंने की है। देखिए, एक हेड कांस्टेबल की कंप्लेंट मैं सीधा डीसीपी ऑफिस लेके गई थी, मैं गई थी, उनकी कंप्लेंट की मैंने। तो वो बोलते, जब डीसीपी के सामने बात करने की बात आती है ना तो क्या बोलते, नहीं मैंने तो कहा ही नहीं कुछ, वो तो उन्होंने बोला। तो अब क्यों ये क्या? अब कल की बात देखो, कल से आज भी मीडिया आई थी ना उनके सामने, मैंने बोला सर आप पीठ पीछे क्या बोलते हो, दूम हो क्या? मतलब दो जबानी बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो भाई? अब सामने तो बोल दो। तो नहीं, वो बोलते हमको ऊपर से। ऊपर वाला कौन है? बीजेपी सरकार है ना अभी, तो ऊपर वाला कौन समझेंगे हम? देखिए, हमको सरकार के खिलाफ जाना नहीं था, लेकिन हमें जाना पड़ रहा है, गलती हमारी नहीं है। अब मतलब आप जाना नहीं चाहते थे? देखिए, हम रेगुलेशन के साथ लीगली काम करना चाहते थे, हम प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक पीसफुली करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने मजबूर कर दिया हमके खिलाफ जाने के लिए, और हम गए अभी और जाएंगे। राष्ट्रवाद है ना, सरकार तो देश के हित में काम करती है। देश के हित में आप लोग देश के तो एक महीने से देश का हित तो चल रहा है। देखिए ना अब कहाँ पे है हम, यही तो चल रहा है। किसान भी रोड पे, हम भी रोड पे, क्या कैसा देश का हित है सर? देखिए, आप लोगों के ऊपर जवान किसान दोनों नहीं देखिए, देश को चलाने खिलाने वाला किसान होता है और देश की सेवा करने वाला जवान होता है। आज कहाँ पे है? सड़कों पे है, दोनों आंदोलन कर रहे हैं। सरकार कर क्या रही है? सिर्फ अपना नाम नेम प्लेट पे दे रही है, स्टेडियम को दे रही है, पुतला खड़ा कर रही है। अभी देखा गया तो कि अपनी देशभक्ति साबित कर चुकी है ना, वो तो लगातार बोलती है कि हम देशभक्त हैं। हाँ। तो इसमें आप लोग लगातार जो आर्मी की जो जी। आप लोगों की जॉब है उसके लिए आप लोग लगातार सरकार एक बात बताती हूँ मैं जी, 1 मिनट। मोदी जी जब जाते हैं आर्मी वालों के पास, आर्मी की वर्दी पहन लेते हैं, लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, ये हमसे आके पूछे पहले कोई, कितनी करनी पड़ती है एक वर्दी के लिए। पहनने से कोई फौजी नहीं कहलाता भाई, करना पड़ता है उतना, और हम कर चुके हैं। उसके बावजूद हम कहाँ पे है? सड़कों पे बिना नंगे चल रहे हैं, मतलब चप्पल नहीं हमारे पाँव में। अच्छा, एक तरफ देखा जाता है कि टीवी मीडिया कहता है कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान डर गया, तो क्या ऐसे डर सकता है पाकिस्तान? जी देखिए, ये तो कहने की बात ही है, तो हम यही बोल रहे हैं ना, मीडिया बिका हुआ है, वो तो मिल रहे हैं भाई, ये मिल रहा है, गए उधर से। जनता को पता चल रहा है 56 इंच का सीना है तो 54,000 को अपने सीने में छुपा ले, फिर बराबर है ना? हाँ, हम कैंडिडेट मेडिकल फिट है, 54,000 तो वो अपने सीने में छुपा लेंगे। 56 इंच का सीना है ना उनका, तो उतने। एक बात और बताइए कि आप लोग अलग अलग गुट में क्यों घूम रहे हैं? अलग अलग गुट में यही कारण है, पुलिस वाले 10 लोग दिखे आ जाते हैं, चलो भगा लेते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, इसलिए हम अलग अलग ग्रुप में हैं। मतलब एक जगह पुलिस इकट्ठा नहीं होने हाँ, दे रही है। अगर इकट्ठा होती है तो बोलती, हमको रूल सिखा रही है कोरोना का। जब हम राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में लेके गए तब कहा था कोरोना, तब तो घुसा के लेके गए थे हमको, ये नहीं देखा कि लड़की है कि लड़का है। सर मैं गई थी गाड़ी में तो मैं गिर गई थी नीचे, पुलिस वाले ने धक्के मार के भेज दिया। अगर उनके सामने आप बात करोगे ना, बोलेंगे नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं, लेकिन मैं बोलूंगी उनके सामने, अभी भी बोलूंगी कि धक्के मार के भेजा, इन्होंने गाड़ी में घुसा दिया हमको। आज मैं जानना चाहूंगा, आप आर्मी में जाना चाहते थे, आज आपको देश के अंदर राजधानी में कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? एक बात बोले सर, मैं दिल्ली में इससे पहली बार आई हूँ, अभी 1 महीने से यहाँ पे ही हूँ मैं, लेकिन एक बात बताऊँ, लड़कियों के लिए सबसे बेकार जगह ना दिल्ली है। सीधी बोलते हैं दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली लुटेरी है, हमें पता है कैसी है दिल्ली, लेकिन यहाँ पे तो जो जी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे है, लेकिन सुन क्यों नहीं रही? गूंगी हुई बहरी हो गई वो अभी हमारे लिए, क्यों नहीं सुन रही है? सिर्फ हमें लाठियाँ मिलेगी यहाँ पे कि कुछ रिस्पॉन्स भी आएगा आगे से? अगर नहीं दे सकती ना,
मत दो, लेकिन हम खिलाफ जाएंगे अभी। अभी जो कल आपके साथी थे, महिला साथी थी, वो बीमार पड़ गए थे, अब कैसे हैं उनकी हालत? देखिए सर, वो अभी भी सो रही है सर, सलाइन लगा चुके हैं 2-2 बार। अच्छा, जी, उनकी हालत अभी भी सीरियस है। तो वो हॉस्पिटल में ही है क्या? नहीं सर, हम ला चुके हैं उनको, सोई हुई है वो। अच्छा, वो सोई हुई है। जी और आप लोग भटक रहे हैं इधर उधर। सर, हम क्या करें, हम मांगे किससे? हमें हमारा हक चाहिए, लेकिन मांगे किससे? सरकार तो सुन नहीं रही। अगर जहाँ जाते हैं, अगर जगह मिल भी जाती है, कोई आसरा भी दे देता है ना सर, दिल्ली पुलिस आकर उनको भी धमकाती है, हमें भी धमकाती है। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए प्रेशर डाला जा रहा है ताकि भाग जाओ आप। बिल्कुल सर, प्रेशर डाला, बिल्कुल प्रेशर डाला। आप बोले कि सर इससे पहले कि आप लोग का मतलब क्या दिक्कत है जो सरकार आप लोग को भगाना चाहती है, तो सर दिक्कत का जहाँ तक बात किए तो आप आज देख रहे हैं कि मतलब 1 महीना से लमसम सर हम लोग आए हुए हैं। अब दिक्कत एक घर में लड़की की क्या सेफ चाहिए, क्या उनकी जो है देख रेख चाहिए, इस बात को आप भी जानते हो क्योंकि आपके भी घर में लड़की माँ बहन होगी। तो सर आज जो है घर से बेटी निकल करके और दिल्ली में रोड सड़क पे जो भटक रही है, तो उनकी क्या सेफ है, उनकी क्या सुरक्षा है और वो कितना परेशानी में है, आज सरकार उस चीज़ को नहीं देख रही है। सरकार की सिर्फ स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी पढ़ लिख करके उस योग्य होकर के जब रोड पे भटक रही है, तो आज सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आप लोग को सर ये सोचते होंगे या आज पब्लिक ये सोचती होगी कि मतलब सरकार को पता नहीं है, सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं गई है। लेकिन सर आपको हम कह देना चाहेंगे कि हम लोग जो है मेमोरेंडम के द्वारा मतलब एप्लीकेशन के द्वारा हर एक दफ्तर में दे चुके, बीजेपी ऑफिस हो, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, चाहे गृह मंत्री को हो, चाहे जहाँ भी हो सर, हर एक जगह हम लोग दे चुके हैं। अगर आप निवेदन एप्लीकेशन की बात करना, रद्दी भर के इतने जमा है हमारे पास, क्या करें हम उसका? उस पे खाए क्या? कुछ लेके चिवड़ा लेके खाए हम उस पे, क्या नमकीन लेके भाई? और एक नया आता है बोलता है एप्लीकेशन दो मेमोरेंडम, हम कितना दे एप्लीकेशन? पुलिस वाला देखिए सर, पुलिस वाले आते हैं हमको बोलते हैं बताओ आपको किसको निवेदन देना है, हम पहुंचा देंगे। क्यों पहुंचाएंगे? हम है ना, हम किस लिए आए यहाँ पे? आपके थ्रू तो आए नहीं है, हम स्टूडेंट है, हम अपने लिए आए हैं और खुद से आए। आपने तो बुलाया नहीं हमको, तो हम ही देंगे? नहीं सर, ये सर यहाँ पे पता है क्या दबाव डाल डाल के प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन हम हटेंगे तो नहीं। हाँ, यही मैं आखिरी सवाल पूछना चाह रहा था कि जिस तरीके से प्रेशर डाला जा रहा है, आपको धमकाया भी जा रहा है, डराया भी जा रहा है, पीछा भी किया जा रहा है, तो क्या सरकार को कहना चाहेंगे? क्या चेतावनी या क्या सुझाव आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को तो ये चेतावनी समझे, चाहे वार्निंग समझे, चाहे कुछ गलत भी समझे, चलेगा आप, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी, अभी भी डटे रहेंगे, डटे थे अभी तक, आगे भी है, हटेंगे नहीं। बुलंद जो हमारा हौसला है ना सर, इतना है ना, अगर जान भी ले लेंगे ना तो हम उठ के आगे भी लड़ेंगे, इतना है और हम लड़ेंगे। और जैसे कि देखा कल जो जा है सकता है सर कि संविधान आपको इजाजत देता है, आप महिला हैं एक तरीके से, तो संविधान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है संविधान सरकार इज्जत कर रही है संविधान की? संविधान में ये कहा गया है कि आप अगर आप देश के नागरिक हो तो आप देश के किसी भी कोने में घूम सकते हो, प्रोटेस्ट ये कर आपकी सकते आज़ादी है। देखिए क्या सर, आपको लग रहा है कि दिल्ली में संविधान बचा है क्योंकि आप लोग भी देश के नागरिक हो और आपको यहाँ पे घूमने नहीं दिया जा रहा है, रहने नहीं दिया जा रहा है? पहली बात सर, अपना जो संविधान है डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा है, ठीक है, उन्होंने उनका काम तो कर दिया, लेकिन ये सरकार ना संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, सीधी बात है। बोलती है किसी भी कोने में आप घूम सकते हो, अरे चलना नहीं हो रहा है हमसे, अगर भटकते हैं ना तो बोलते हैं चलो चलो निकलो, घर पे निकलो। क्यों जाए हम? देश हमारा है, हमारी वजह से तुम सरकार हो, सुन लो बोलना, तो सरकार तुम हो ना, तो हम हटा भी सकते हैं। इतनी भी ताकत हम युवाओं में अभी भी है और करके दिखाएंगे। तो युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? युवा तो उनको बताने की जरूरत नहीं सर, सबको पता है, ऑल स्टेट की। ऐसी बात नहीं है कि जीडी कैंडिडेट ही हो, अगर उनकी बात नहीं सर, सब बेरोजगार। देखिए युवा इंडिया में टोटल युवा जितने भी है ना बेरोजगार घर पे बैठे हैं, उन सभी को पता है कौन सी सरकार क्या कर रही है। आगे तो उनको पता है, सरकार को पता चलेगा जब इलेक्शन आएंगे ना, तब पता चल जाएगा, तब देखेंगे हम। अच्छा, देखा गया कि दिल्ली में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मकान है, कोई लोग हम ऐसा सुनते थे सर, पहले सुनते थे दिल्ली वैसी है, लेकिन कुछ ये नहीं है। देखने के बाद मालूम हुआ है कुछ दिल वालों की नहीं है, सब लुटेरों की है। कोई नेता नहीं है, कोई कुछ मतलब हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अभी हमको मालूम हुआ है। सर एक पटेल स्टेडियम को अपने नरेंद्र मोदी जी ने उनका नाम दिया, जब नाम देने की बात आई तो न्यूज स्टेशन में कंटिन्यू उनका चला, ठीक है, क्या वो पॉइंट ऑफ व्यू उनका बहुत मुद्दा बड़ा था? हम कहाँ गए? हमारा मुद्दा देखो भाई, पहले सड़कों पे घूम रहे हैं हम, हमारा तो मुद्दा लाओ तुम थोड़ा। नेशनल मीडिया में बेटा बस बिकाऊ, नेशनल मीडिया, अच्छा उसको गोदी मीडिया भी बोला जाता है। गोदी मीडिया है ही ना, सही है, मोदी सरकार उसके साथ मिली हुई गोदी मीडिया,
और उनके गोदी में बैठा हुआ जो बोलते वो करते हैं। आप बोले कि सर आज जो है संविधान हमारी क्या करे और संविधान दिल्ली में बचा हुआ है, तो सर आपसे हम पूछना चाहेंगे, संविधान में कही है कि महिला को और मेल कांस्टेबल जो है पकड़ करके वो अपने कानून का प्रयोग करे उस पर, ऐसा लिखा हुआ है क्या सर? अब संविधान में ये भी लिखा हुआ क्या सर कि हम भारत के लोग हैं और भारत में हम लोग अपने हक के लिए कहीं पे आते प्रोटेस्ट करने तो उन पे बेवजह लाठीचार्ज किया जाए, ये संविधान में है लिखा हुआ क्या सर? गांधी जी ने भी तो किया था देश बचाने के लिए, तो क्या वो गलत थे? सर गांधी जी के ऊपर ही किया होगा सर लाठीचार्ज। गांधी जी सर किए हैं और वो कितना बार जो है जेल जा चुके हैं और उन पे सर कितनी सितम ढाई गई है सर। वो किया था ना, हम देश की सरकार ने थोड़ी। तो सर वो गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन सर आज की जो हम लोग पे मतलब ये हमारे कानून की जो हनन हो रही है और हमारे जो अधिकार है उसकी जो हनन हो रही है, तो सर उनसे भी बढ़ के ये मतलब जो है ना काले अंग्रेज सर हमारे देश में आज भी बैठे हुए हैं। सर वो जाते जाते ये कह गए थे कि हम लोग तो जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो है अपने जो है काले अंग्रेज को छोड़ के जा रहे हैं, वही सर आज हम लोगों में हो रही है। जब भी तो सर आज हम लोग हक मांगने जहाँ भी दफ्तर में ऑफिस में जहाँ भी जाते हैं वहाँ से हम लोग को मतलब आशा लेकर के जाते हैं, वहाँ से मिलती है क्या निराशा कि हाँ अभी सर नहीं है, हाँ अभी मंत्री जी नहीं है, अभी 4 रोज़ के बाद आना, 10 रोज़ के बाद रिप्लाई मिलेगी। सर इस प्रकार से हम लोग को भड़काया जा रहा है, यहाँ तक कि सर आप देखते हैं हम लोग का क्या स्थिति हो गया। लेकिन हम लोग जो है कल सर हम लोग जब प्रोटेस्ट करके आए हुए थे तो उस टाइम सर पुलिस वाले ने हम लोग को इस प्रकार से व्यवहार किया कि हम लोग लग रहे थे उस टाइम कि हम लोग मतलब देशभक्त नहीं, मतलब देशभक्त करने के लिए, देशभक्ति करने के लिए एक मतलब सेना का कोई जो है क्राइटेरिया फिल नहीं किया है, बल्कि हम लोग आतंकवाद है, इस प्रकार से हम लोग के साथ व्यवहार की जा रही थी सर। हम लोग को सर इधर से उधर मतलब खदेड़ा जा रहा था और वो जब थक जाते थे तो फिर नेक्स्ट पुलिस वाले को कॉल कर देते थे कि हाँ भाई इधर से हम भेड़ बकरी को खदेड़ दिया है, तुम आगे कवर कर लेना इसको। इस प्रकार से सर हम लोग को बस वो इतना ही कहते थे, तुम लोग से कुछ नहीं होने वाला है, जाओ तुम लोग जो है यहाँ से घर चले जाओ, चलो रेलवे स्टेशन छोड़ाते से सर हम लोग को बोलते थे। और सर यहाँ पे जब कल आगे पार्क है, वो पार्क में जब सर हम लोग आए तो मतलब वो एक बाबा है, वो वहाँ पे जो है ना मतलब रेजिडेंट की तरफ से वो गार्ड है, वो बोले भाई हमें माफ़ करना, हम भी जो है ना मजबूर है, हमें यहाँ से पुलिस वाले टॉर्चर करते। मतलब सर कुल देखा जाए तो हर एक जगह जो भी मतलब हम लोग को शरण देते हैं और जो भी रहने का मतलब थोड़ा प्रबंध करते हैं तो उनको ही धमकाया जाता है और उनको ही मतलब जो है कहता है कि तुम मतलब इसका सपोर्ट करोगे तो तुम पे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा सकता है कि छात्र जो हैं, युवा जो हैं, भारत का या किसी भी देश का आने वाला भविष्य होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका देश का, भारत का भविष्य ये है, ये लोग हैं। तो देख लीजिए इनकी सभी की शक्लें और यही है भारत का आने वाला भविष्य। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।